संसद मस्जिद में डिंपल यादव पर मौलाना की अश्लील टिप्पणी की पसमानदा मुस्लिम समाज ने की कड़ी निंदा। अनीस मंसूरी बोले, ऐसे सियासी दलालों का सामाजिक बहिष्कार जरूरी। लखनऊ। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने संसद भवन स्थित मस्जिद में देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और सांसद माननीय डिंपल यादव की उपस्थिति को लेकर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अशोभनीय, अश्लील और नारी विरोधी टिप्पणी को सियासी दलाली की इंतहा और इस्लामी मूल्यों का घोर अपमान करार दिया है। श्री मंसूरी ने कहा कि मौलाना साजिद रशीदी न तो इस्लाम के प्रतिनिधि हैं और न ही किसी इंसानी तहजीब के। वे मजहब का चोला ओढ़कर टीवी स्टूडियो में कट्टरपंथी ठेकेदारों की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और सत्ता के इशारे पर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला सांसद के पहनावे और शरीर को लेकर संसद की मस्जिद में की गई टिप्पणी बीमार मानसिकता और घटिया सोच का नतीजा है, जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। यह टिप्पणी न सिर्फ डिंपल यादव जी के सम्मान पर हमला है, बल्कि उस लोकतांत्रिक मूल भावना पर भी, जिसमें हर नागरिक को बराबरी का हक हासिल है। अनीस मंसूरी ने जोर देकर कहा कि डिंपल यादव जी 3 बार लोकसभा की निर्वाचित सांसद रही हैं और उनके खिलाफ प्रयोग की गई भाषा किसी मौलाना की नहीं, बल्कि गली चौराहे के टपोरी की भाषा है, जो अपनी सियासी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इस्लामी इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने भी मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों का स्वागत किया था। इस्लाम संवाद सिखाता है, बैर नहीं, मगर दुर्भाग्य से साजिद रशीदी जैसे लोग कुरान की तिलावत नहीं, नफरत और बेहूदगी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमारे संवाददाता संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। डिंपल यादव पे जो अब टिप्पणी की गई है मौलाना द्वारा, तो उसी के बिहाफ पे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं इस वाकया को? देखिए, संसद भवन की मस्जिद, जहाँ पर इंसानियत की सबसे पाक साफ जगह माना जाता है, मस्जिद को इंसानियत का सबसे पाक साफ जगह माना जाता है, वहीं एक महिला सांसद उसके पहनावे पर और उसके शरीर के बारे में जो कहा गया, वो जो अश्लील और नीच जहरीले जो टिप्पणी आई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और बहुत ही अशोभनीय है। जो शरीर को लेकर मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी अमर्यादित है और समाज में जहर घोलने वाला है। पसमानदा मुस्लिम समाज स्पष्ट करना चाहता है कि मौलाना साजिद रशीदी साहब न वो इस्लाम के प्रतिनिधि हैं, न ही वो तहजीब के। वो टीवी चैनलों पर रोज़ाना बैठकर कट्टरपंथी स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए मस्जिद को भी नहीं बख्शते हैं। माननीय डिंपल यादव जी, वो 3 बार की लोकसभा की निर्वाचित सांसद हैं और उनके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, वो एक मौलाना का कि वो लैंग्वेज, वो भाषा नहीं हो सकती है। वो एक टपोरी, सड़क छाप मौलाना की ये भाषा हो सकती है। मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि जिस तरीके से मौलाना ने उस अभद्र टिप्पणी की है, उसे देश के तमाम, डिंपल यादव ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का सर से सर झुक गया है। हमें अफसोस होता है कि इस्लाम नफ़रत नहीं, वो इस्लाम संवाद सिखाता है। हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों का इस्तकबाल किया, स्वागत किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौलाना रशीदी जैसे लोग कुरान नहीं पढ़ते, वो एक सियासी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो कलमा पढ़ते रहते हैं। मैं पुरजोर तरीके से, हम पसमानदा समाज के लोग इस बिके हुए मौलानाओं का पुरजोर और गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं कि ये इस्लाम की आड़ में
जहालत और अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। हम इन सब ऐसे मौलानाओं का सामाजिक बहिष्कार चाहते हैं। सर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जब काफ़ी वीडियो उनका वायरल हुआ उसके बाद माफ़ी मांगने कहीं अभी तक तो मेरे समझ नहीं आया कि कोई उनके वीडियो अभी बराबर, बल्कि उस स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। जब मौलाना फंसते नज़र आए तो अब अपनी बातों में फंसते नज़र आए, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ, लोग आक्रोशित हो गए, तो मौलाना अपने को फंसता दे करके अब उस पर बाल में खाल निकाल के गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो मैसेज था वो जा चुका है। अब मौलाना माफ़ी उनको खुलेआम सार्वजनिक रूप से माननीय डिम्पल यादव जी के साथ साथ इस देश की महिलाओं से भी मांगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जहरीली और अभद्र टिप्पणी देश की महिलाओं का अपमान करने जैसा है। संसद भवन में बीजेपी ने भी इस पर एक कदम आगे बढ़ के विरोध किया है। बीजेपी की जो महिलाएं हैं सांसद, उन्होंने भी इसका खंडन किया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, अगर उन लोगों ने, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, अगर उन्होंने डिम्पल यादव जी के पक्ष में खड़ी हैं और कहा कि ये मौलाना ने गलत बयानी की है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। लेकिन वो सरकार में हैं, उन्हें अपनी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज कई दिन गुजर गए, अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि मौलाना साजिद रशीदी साहब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित एक प्यादे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में पहले भी रह चुके हैं, और इनकी हमेशा महिलाओं को अपमानित करने की आदत सी पड़ गई है। इससे पहले कई बार डिबेट में लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, और यहाँ तक कि एक महिला एंकर से भी उन्होंने झगड़े किए, और यहाँ तक कि एक प्रवक्ता थी महिला बेचारी, अब जिस पार्टी के लिए मुझे याद नहीं, मैंने देखा टेलीविजन पे, उससे भी बाँस उकड़ के मारने पीटने के लिए महिला के साथ तैयार हो गए। बड़े शर्म की बात है कि इस्लाम यही सिखाता आपको। जहाँ इस्लाम में महिलाओं की इज़्ज़त की जाती है, इस्लाम में महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें हदीसों में दी गई है, और कुरान शरीफ में महिलाओं की इज़्ज़त के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बातें की गई हैं। आज उस इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये पूरा इनके इस बयान से, इस टिप्पणी से पूरे इस्लामी समाज के लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? हम चाहते ही हैं कि जिस तरीके से ये इन्होंने टिप्पणी की है, और उनको ऐसा लगता है कि हमने गलत की है, पूरे देश को तो लगा, उन्हें लगा ना लगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है।